आज हम बात कर लेते हैं कोलेजियम सिस्टम क्या है, यानी कोलेजियम व्यवस्था क्या है, इस विषय में जानते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है और यह कार्य शुरू में सरकार द्वारा ही अपने विवेक से किया जाया करता था, परंतु 1990 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया और एक के बाद एक कानूनी व्यवस्थाएं दी। इन व्यवस्थाओं के आलोक में धीरे धीरे नियुक्ति की एक नई व्यवस्था उभर के सामने आई। इसके अंतर्गत जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की अवधारणा सामने आई। सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीश कोलेजियम के सदस्य होते हैं और ये कोलेजियम ही उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए काम नहीं, यानी जजों के लिए नाम चुनती हैं। ठीक, और फिर इनकी जो फिर अपनी अनुशंसा सरकार को भेजती हैं। सरकार इन नामों से ही न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करती हैं। कोलेजियम की अनुशंसा राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि राष्ट्रपति किसी अनुशंसा को निरस्त करते हैं तो वह वापस कोलेजियम के पास लौट जाती हैं, परंतु यदि कोलेजियम अपनी अनुशंसा को दोहराते हुए उसे फिर से राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति को उस अनुशंसा को मानना पड़ता है। देखिए, अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कोलेजियम व्यवस्था कैसे काम करती है। कोलेजियम अपनी ओर से वकीलों और जजों के नामों की केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार भी अपनी ओर से कोलेजियम को कुछ नाम प्रस्तावित करती है और कोलेजियम द्वारा भेजे गए नामों की केंद्र सरकार तथ्यात्मक जांच करती है, फिर संबंधित फाइल को कोलेजियम को लौटा देती है और इसके बाद कोलेजियम केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नाम और सुझावों पर विचार करता है और फिर फाइल को अंतिम अनुमोदन के लिए जो फाइल है फिर अंतिम अनुमोदन के लिए भेजता है। तो सरकार उस नाम पर अनुमोदन देना पड़ता है। सरकार को उस नाम पर क्या देना पड़ता है? अनुमोदन देना पड़ता है। किंतु सरकार कब अब अपना अनुमोदन देगी, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, ध्यान रखिए। यदि यही कारण है कि जजों की नियुक्ति में लंबा समय लग जाता है। ठीक है, और इसके फिर आगे हम बात करते हैं कोलेजियम व्यवस्था को बदलने का प्रयास क्या है। ठीक है, इस विषय में देखिए, कोलेजियम व्यवस्था कई कारणों से आलोचना का केंद्र रही है, इसलिए सरकार चाहती है कि इसे हटाकर एक ऐसी प्रणाली अपनाई जाए जिसमें कोलेजियम व्यवस्था की तरह निरंकुशता और अपारदर्शिता न हो। इस संदर्भ में संसद ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित एक कानून पारित किया था, परंतु 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत इस प्रस्ताव को निरस्त करते हुए कहा था कि यह असंवैधानिक है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाएगी। और न्यायालय का कहना था कि प्रस्तावित संशोधन के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचेगी तथा न्यायिक नियुक्तियों को कार्यपालिका के नियंत्रण से दूर रखना चाहिए। तो हमने आज बात की कि कोलेजियम सिस्टम क्या है, इस विषय में बहुत डिटेल में जाना और अब आप समझ पाएंगे कि कोलेजियम सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि कोलेजियम व्यवस्था क्या है, यानी कोलेजियम सिस्टम क्या है।